आज का विषय वासनाओं से मुक्ति कैसे पाई जाए। यह विषय युवा पीढ़ी के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि जीवन में जितनी जल्दी आप वासनाओं से मुक्ति पा जाएंगे, उतनी जल्दी आप मुक्ति की राह पर निकल सकेंगे। इसलिए पूरा विश्लेषण अवश्य सुनें। जो व्यक्ति भगवान की शरण में जाकर मुक्ति की राह पर निकलता है, उसके जीवन में ईश्वर की छवि निरंतर बननी चालू हो जाती है। मुक्ति पुरुष यह अनुभव नहीं होता है कि अविद्या निवृत्त हो गई है। अविद्या का अर्थ अज्ञान से है। ऐसा तो तब होता है जब अविद्या नाम की वस्तु पहले से कोई सत्य होती और बाद में निवृत्त हो जाती। मुक्ति का अनुभव तो यह है कि अविद्या कभी थी ही नहीं। निरंतर अभ्यास करते रहने और वासनाओं का पूर्णतया नाश कर देने पर ही अनुभव की प्राप्ति होती है। केवल शास्त्र पढ़ने से कुछ नहीं होता। वासनाओं के रहते चित्त में शांति नहीं आ सकती। वासना रहित चित्त ईश्वर के चिंतन का अधिकारी है। निरंतर अभ्यास करते रहने से ही वासनाओं का निर्मूलन होता है और ईश्वर की उपलब्धि होती है। वासनाओं की समाप्ति के लिए विषयों से सर्वदा वैराग्य रखना चाहिए और अंतःकरण को शुद्ध करके ईश्वर में मन लगाना चाहिए। वैराग्य से बोध प्राप्त होता है और बोध का मतलब ज्ञान, और फिर बोध से अर्थात ज्ञान से उपरति प्राप्त होती है। उपरति का अर्थ है विषय भोग से निवृत्ति। दोनों में अंतर यही है कि वैराग्य होने पर विषयों में ग्लानि होने के कारण उन्हें भोगा नहीं जाता और उपरति होने पर वस्तु सामने रहने पर भी उसे भोगने की प्रवृत्ति नहीं होती। उसके उपरांत उपरति का फल आनंद है और आनंद का फल शांति। हमें सर्वप्रथम द्वेष को मिटाकर और ईश्वर में राग जोड़ना चाहिए। राग का मतलब होता है कि यदि किसी वस्तु में मन इस प्रकार फंस जाए कि किसी भी प्रकार का अपमान, निरादर या दुख होने पर भी ना हटे, तो मानना चाहिए कि उससे राग है। और इसके विपरीत द्वेष है। यदि किसी वस्तु में मन ऐसा हट जाए कि उसमें द्वेष ही द्वेष दिखाई दे, कोई भी गुण न दिखाई पड़े, तो मानना चाहिए कि उससे द्वेष है। राग द्वेष की उत्पत्ति गुण दोष या निंदा स्तुति के चिंतन से होती है। राग द्वेष से मुक्ति निंदा स्तुति के न करने की प्रतिज्ञा एवं पूर्व ज्ञानी यह भक्त जो राग द्वेष से मुक्त होता है, उनका ध्यान करने से राग द्वेष छूट सकते हैं। राग द्वेष छूट जाने से चित्त हल्का
हो जाता है और उसे सत्व गुण की प्रधानता हो जाती है। निर्विकल्प तत्व साक्षात भगवान की समझ आ जाती है। राग द्वेष वाला व्यक्ति उन्नति की सुनहली पगडंडी पर नहीं बढ़ सकता। इसके अलावा राग द्वेष की निवृत्ति केवल विवेक से नहीं होती। विवेक तो राग द्वेष से छुटकारा पाने की कुंजी है। उसकी पूर्णतया निवृत्ति तो भगवत प्रेम और आत्म प्रेम से ही संभव है।